दोस्तों, आज उस राजा का वो किला दिखाने जा रहा हूं जिसने अपनी जनता के लिए 1 रुपया और 1 ईंट देकर उसको हमेशा के लिए आबाद करने का काम किया। जय हिंद दोस्तों। आज उस महाराज का मैं किला दिखाऊंगा जिसने अपनी प्रजा के लिए वो सब किया जो खुद के लिए भी करता था। उसको अपनी प्रजा में और अपने शासन में कोई फर्क नहीं था। वो महाराजा अग्रसेन का किला है जिसने अपने प्रजा के निर्माण के लिए अगर उसको 1 ईंट और 1 रुपया दान करने का नियम बनाया, उसी के साथ में उससे दानवीर शायद ही कोई महाराजा रहा होगा जिसने अपनी जनता के लिए ये सब कुछ किया। आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप के लिए जैसे भामाशाह सेठ ने अपने धन के दरवाजे खोल दिए थे, वैसे ही महाराजा अग्रसेन ने अपनी जनता के लिए वो सब सुविधाएं मुहैया करवाई जो उस समय की जरूरत थी। चाहे वो पानी का हो, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे वो खाने पीने राशन के लिए हो। उसी तरह से ये जो किला है, आप देख सकते हो कि ये हड़प्पा कालीन से भी पुराना किला है। यहीं से एक रास्ता भी जाता था दिल्ली के लिए जो तक्षशिला और मथुरा को जोड़ता था। उस समय में फिरोज शाह तुगलक नाम के राजा ने भी यहाँ पर अपना रास्ते बनाए हुए थे। यही वो रास्ते थे जो बाहरी आक्रांता भारत माता को लूटने के लिए आते थे। तब महाराजा ने इन किलों का निर्माण किया ताकि दुश्मनों को उन्हीं के हाथों उन्हीं के तरीके से मारा जाए। आप देख सकते हो कि भारत के पास उत्तर भारत में खासकर, वैसे तो पूरे भारत में ही है, हर 20 या 30 किलोमीटर पर एक आपको किला मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, इसी किले से मान के इस अग्रसेन महाराज के जो आज के समय में अगरवा है, इसका भी एक रोचक इतिहास है। बताते हैं किसी समय में ये बहुत पुराना नगर था। यहाँ एक ऋषि साधना करता था और उसका शिष्य गांव में भिक्षा मांग कर लेकर आता था। एक दिन देर आने पर पूछा ऋषि ने कि आज आप इतनी देर क्यों आए? तब उसने बताया कि आज प्रजा में किसी ने भी मेरे को भिक्षा नहीं दी, केवल एक कुम्हार परिवार है जिसने मेरे को भिक्षा दी। तब उसने कहा कि जाओ शिष्य, उसको बता दो कि आज रात को गांव को छोड़ के चले जाए। उसने ये सूचना उनको दी और वो उस गांव को कुम्हार परिवार छोड़ के चला गया, जो कि अगरवा से आप 15 या 20 कोस दूर पर एक कुम्हारिया गांव जो आज भी आबाद है। और उसी के साथ में इस अगरवा का भी एक इतिहास है कि ये बर्बाद और तहस नहस हो गया। इससे पता चलता है कि ऋषियों के श्राप कितने ही बड़े आदमी क्यों न हो, उनसे आज तक कोई बचा नहीं। चाहे महाभारत में कांड रहा हो, चाहे उस समय का ये अगरवा रहा हो। आपको ये मैं बताऊंगा कि भारत के अंदर अगर आधुनिक ज्ञान भी है, उसी के साथ अगर विज्ञान भी है, उसी के साथ में हमारे राजा और महाराजाओं का जो उस समय में अथक प्रयास से जो बनाए गए भारत का जो इतिहास आप देख रहे हो, यह इतिहास शायद संसार में और कहीं आपको मिलेगा नहीं। इस किले की बनावट से आप देख सकते हो कि इसको इस तरह से बनाया गया था कि आज के समय में इस विज्ञान को देखते हुए आप महसूस करोगे कि उस समय में हमारी शिक्षा दीक्षा कितनी ज्यादा होती थी। महाराजा अग्रसेन के किले की बनावट से ही पता चलता है कि बाहरी आक्रांताओं से बचाने के लिए उस समय में किस तरह से एक चक्रव्यूह की रचना करी गई होगी, ताकि दुश्मन की हजारों लाखों की तादाद में सेना भी अगर हमला करना चाहे तो शायद यहाँ पर सुरक्षित जगह रही होगी जहां से महाराज अपनी फौज का संचालन करते थे। जब देखते थे कि दुश्मन अगर तोप और तलवारों से भी अगर इसके ऊपर कामयाब होने की कोशिश करते थे, तब इन दीवारों की मजबूती से आप समझ सकते हो कि हाथी सरीके जानवर भी इन दीवारों को नहीं गिरा सकते। यही एक यहाँ की बहुत बड़ी एक आप ये कह सकते हो कि कितने चतुराई से, कितने अपने जो सैनिक का एक धर्म होता है, एक राजा की अपनी एक सोच होती है, कितनी सुरक्षा के हिसाब से इस एरिया को बनाया गया है। आप देख सकते हो कि चारों तरफ इस दीवार की जो मोटाई है
उसको नापने पर 15 से 16 मीटर है। आप समझोगे कि अगर तोपों से या हाथियों से या किसी भी बारूद का हमला करा जाए तो शायद यह नाकाम रहा होगा। यही हमारे देश का एक इतिहास आया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।